नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंचा हूँ आज झिंगा के रेणुका माँ मंदिर के ठीक समीप हूँ और बहुत पुराना कलाकार हूँ, इसलिए मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, बुजुर्गों से ही की है। बुजुर्गों के गंगोत्री जय जय जमुनोत्री जय जय गंगोत्री जय जय जमुनोत्री जय जय हे बाबा कैलाश तेरो जनो चौथान ओ तनी ऊंचो राखी ये देता गुमान तनी ऊंचो राखी ये देता गुमान। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि रेणुका मंदिर में पहुंचा हूँ और पहली बार पहुंचा हूँ और यहाँ पर लोग के जो आराम आज जीवन धन्यवाद मानता हूँ आपके पैदा किया है कि अपनी खेती में आप बहुत ही प्रकाश डाल रहे हैं। आपका नाम दीपक भी होना चाहिए। आज का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी में बुजुर्गों से पहले बैठा वहाँ पे बहुत बड़ी बात हो गई और बहुत स्वागत अभिनंदन और हमें गर्व है आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और हमें गर्व होता है आप जैसे जो लोग हैं हम पंक्ति में आके हमारी जो लोक संस्कृति है उसको बचाने का काम कर रहे हैं। हमारी लोक संस्कृति इसको बचाने का काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जनपद स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो समस्त ग्राम सभा जनपद निवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेके धारण करके और सुहाने मौसम के अंदर यहाँ पर जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए नाती के साथ पहुँच रहा हूँ। हमारे जो जानने वाले मुझे जो लाइक करते हैं दुर्गा माँ पहले ही मिल गई हमको। तो देवधारा की देवी जो है ना हमको पहले ही मिल गई। माँ ने कहा मैं भी तेरे साथ हूँ। दिखते हैं आपको देख भी देखा है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और मैं निकलूँगा यहाँ पर और मेरे साथ आज मैं लेके आया हूँ अपनी नातिनी पैसे छोटी गोस्वामी है। इसको भी आज इसकी छुट्टी थी ना ले आए मैं उसको और हम चल रहे हैं दर्शन करने को। वहाँ से दर्शन करने जो है मिल रही है यह लोगों को प्रणाम करते हुए मैं पहुंचा हूँ अभी द्वार पर। द्वार की मुझे आज लालसा थी सुबह से ही कि मैं किस वक्त माँ रेणुका के द्वार पर पहुंचूं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी नातिनी के साथ और मुझे अभी अभी एक बच्चे मिले और उन्होंने जो है उनको मैंने अपना कैमरा पकड़ा रखा है और वे फोटो ले रहे हैं
और मैं आप लोगों से दूसरी लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरा ये अपना चैनल है दादू चैनल के नाम से, जो आपको यूट्यूब पे दिखता है, आप अवश्य देखें। इस प्रकार के दर्शन ही मैं लोगों को अब कराता हूँ, क्योंकि मैं पहले अभी कलाकार भी हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन अब गीत गाना ये बंद कर दिया। अब हम संस्कृति पे काम करते हैं, कैसे हमारे देवी देवता है, कैसे हमारे भगवान हैं। तो मैं आपका आशीर्वाद देता हूँ और वहाँ का आशीर्वाद देते हुए चलता हूँ। थोड़ी सी बढ़िया मुझे दे दीजिएगा। जा रही शुभ मानी जाती है। हमारी गढ़वाल की जो संस्कृति है ना, ये हमारी हरियाली और वैसे भी आजकल माँ फागुन का महीना है, बताते हैं कि आई पंचमी माऊ की, आई पंचमी माऊ की, बाटी हरियाली जौ की। वही प्रोग्राम ठीक आज यहाँ पर चल रहा है। जब माँ के दर्शन करने के बाद हम जब बाहर की तरफ निकल रहे हैं ना, तो फोटोग्राफर जो हमारी फोटो बढ़िया ढंग से ले रहा है और लग रहा है कि माँ के दर्शन को न छोड़ा जाए। यहीं पर बैठा है, लेकिन अभी बाहर भी कहीं देवी देवता है, उनको भी जो है हमने प्रणाम करना है, नमन करना है और चलते हैं फिर एक सिरे से इस क्षेत्र के देव डोलियों के पास। देख सकते हैं आपको आगे। धन्यवाद। फिर ब्रेक के बाद ये देखो है बाबा, मैं तो मेरे आ गया, आप लोगों ने बुलाया तो हम आ गए, हमारे उनका ने बुलाया तो आपको। हाँ ठीक है, ब्लॉग बन रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा होता है ना कि कोई कार्यक्रम जब होता है उसमें एक ये ध्येय नहीं कि मेले जाना है, वहाँ पर मेल मिलाप सत्संग छोटे बड़े सब मिलते हैं। देखो प्यारे प्यारे बच्चे जो मेरे विद्यार्थी थे, विद्यार्थी आदमी थे, यहाँ पे मिल रहे हैं। और धन्यवाद। ठीक है तो नमस्कार दोस्तों, बहुत ही सुहाना मौसम है और हम हैं आज ढूंढा गांव के माँ रेणुका मंदिर के प्रांगण में, जहां पर तमाम देव डोलियों से यहाँ पर यह पांडाल यह मंदिर सजा हुआ है। और सबसे पहले मैं पहुंचता हूं, बहुत ही सौभाग्य की बात है, मैं भी उसी क्षेत्र का हूं और वहीं की मुझे सबसे पहले जो है रिंगालिया देवी के दर्शन हुए। मैं लाटा से हूँ, आप हंसी से हैं, बहुत नियत से हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है गंगा मैया बहती है। गंगा बहती है, हम इस देश के वासी हैं, इस देश में गंगा बहती है, गंगा बहती है। सबके मन में स्वच्छ और सुंदर है। और ये अच्छा, यहाँ पर समेश्वर देवता, ये समेश्वर देवता है। और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, रिंगाली देवी वीरपुर ढूंढा, और ये है रिंगाली देवी के दर्शन। और फिर चलते हैं भाई आगे। ये सिंगोर से आए हैं नागराज महाराज की डोली पर रखते हैं, लेके भी जाते हैं अपने लिए। खट्टू खाल जो है ना, लोगों को अक्सर खट्टू खाल का नाम तो याद है, लेकिन गांव नहीं दिखता है। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और इस गांव के जो है खट्टू खाल के नागराज देवता जो है आज यहाँ पर दिखा मेरा और मेरी नातिनी जो मेरी छोटी बड़ी है, तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज हम माँ रेणुका के द्वार पर आकर भिन्न भिन्न स्थानों के अपने क्षेत्र के प्रत्येक गाँव के देवताओं के दर्शन करता हूँ। खट्टू खाल की बात करता हूँ। खट्टू खाल जो लंगारी से आते हैं, दिल्ली होते हुए आते हैं, दिल्ली से होते हुए आते हैं लंगारी से, तो जहाँ पर हो रहा है और गणपति देवता का मंदिर है, उससे 100 मीटर आगे आके ऋषिकेश की साइड आके वहाँ से एक रास्ता जाता है, वहाँ पे बोर्ड लगा कि खट्टू खाल। तो दोस्तों वो है खट्टू खाल। ये देखो हमारी दीदी आप भदोरी से और मैं भी लाटा से हूँ। गंगा मैया जो है ना एक साथ बह रही है। गंगा मैया भगीरथ राजा भी आए हैं और गंगा मैया भी आप हैं, आप आए हैं। देखिए हमारे जो बहुत ही पुराना जो हमारा ये देखो कितनी उत्साह से जो है, देखो बुलाक पहनी हुई है। बुलाक कभी मेरी माँ पहनती थी, 3 तोला की बुलाक तो पहनती थी। वो जो है
आज दीदी जी ने जो है मेरी माँ की याद दिला दी। ऊपर देखो दीदी, ऐसे बड़े मोटी थी मेरी माँ। देखिए आप फोटो पे देखना, कभी मिला लेना। धन्यवाद करता हूँ। फिर निकलता हूँ आगे। कचरू देवता, रनाजी कचरू देवता जो क्षेत्र का क्षेत्राधिपति है और इसकी कुछ अनोखी गाथा है। आप देखते हैं नाटकों में, रचनाओं में। और इसके आगे क्या कहूँ, कचरू देवता एक ऐसा व्यक्ति था, एक ही बेटा था अपनी माँ का, और वो अचानक जो है ख़त्म हो गया था, मर गया था। तो उसने सोचा अपने उसमें माँ मेरी अकेली रहेगी, तो रात को आकर के उस कार्य को, माँ के बदले जो भी कार्य होते थे उस कार्य को करता था। ले चलिए फिर आगे आपको। और ये है रेणुका देवी का मंदिर। और क्या हो माँ रेणुका, आपका आशीर्वाद पूरा बना रहे। देखो दीदी लोग दिखाई दे रहे हैं, प्रकाशी भी दिखते हैं, कीर्तन में भी, भजन में भी, कहाँ नहीं दिखते हैं। ये बगोरी से हैं और मैं लाटा से हूँ। तो बिल्कुल राजा भगीरथ और गंगा मैया जो है एक साथ इकट्ठी हो गई और पहुँचे हैं आज रेणुका मंदिर में। और नागराज है, जय हो। और ये पूजा गणारी पूजा। अच्छा, पूजा में आते का मंदिर है। वहाँ पे एक छोटा सा, जब मैं जवान था उस समय मैंने वहाँ पे कार्यक्रम दिया था। और वहाँ पे एक नौचाल जी हैं जो अध्यापक से रिटायरमेंट हो गए, हेड मास्टर पतले पतले थे। और ये है नागनी माता ओलिया नाम की नागनी माता है। हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है, चाहे अनेक है। देवी देवता भी जो है ना अनेकों वेशभूषाओं से सजी हुई है, सोने चांदी के गहनों से ये सजी हुई है। और यहाँ पर सभी लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। बाबा भोकनाथ, अब पहुँच रहा हूँ मैं बाबा भोकनाथ को प्रणाम करता हूँ। माँ बाबा भोकनाथ को भी याद करता हूँ। भोकनाथ का जो है बहुत बड़ा इतिहास है, जो किसी चंडल के सामने, और आपको पता ही है 2 साल पहले जो है इतना बड़ा हादसा वहाँ पर होने वाला था, हो रहा था। लेकिन बाबा भोकनाथ की बड़े बड़े विदेशों की जो मशीनें हैं, विदेशों से आई हुई टहरे बनी हुए हैं, वहाँ पर फेल हो गई। लेकिन बाबा भोकनाथ देवता का अलग ही जो है अपना जो एक रूप था, उन्होंने अपना रूप दिखाया और सारी दुनिया को दिखाया कि देवी देवताओं में भी कितनी शक्ति होती है। मैं चलता हूँ आगे, कहता हूँ क्योंकि मैं आपको बराबर देखा था। और आप हैं बाबा भोकनाथ के पुजारी हैं और पटुआ भी हैं। आपने देखा होगा उस समय जब बहुत बड़ा हाहाकार हो गया था। ये है डोली। और यहाँ पर हमारे जो सिद्ध बाबा थे, आप लोगों ने देखा जब वहाँ पे जो काम चल रहा था, तो सबसे पहले जो है आपकी को ही पूछा जाता था। तो मैं चाहूँगा आपके द्वारा आप कुछ बताएं इस बारे में, और एक ऐसा 2 मिनट का टाइम देंगे आपको। तो ये हैं बाबा भोकनाथ बाबा के पुजारी। गाड़ी टॉप था, गाड़ी टॉप में बाबा भोकनाथ ये होता है कि आप मार्ग नीचे चले गया, फिर मेरे को फोन पे छुपा, इसलिए उन्होंने 40 आदमी को जाने अंदर लॉक कर, और 40 आदमी को जो है बाहर भेजा। तो उनकी बहुत बड़ी लोग तरह कर रहे थे। लेकिन जब वहाँ पे जब बाबा भोकनाथ शिव रूप में वो तो पानी की तरफ से शिव पूरा रूप दिखाई ये धन्यवाद बनेगी। और फिर मैं चाहता हूँ कि आप आज यहाँ पर बिजी हैं, सभी लोग बिजी हैं। मैं आपको मिलूँगा, आपके गांव तक पहुँचूँगा और इस बारे में और भी पता करूँगा। नमस्कार दोस्तों, फिर धन्यवाद करता हूँ आपको। मैं हूँ
दादू सैलानी। आपके सामने मेरा चैनल है दादू सैलानी, अवश्य देखिए और माँ रेणुका के दर्शन अवश्य करिए। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। का शुभारंभ करते हैं और जनपद स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस विकास मेले में विभिन्न प्रकार की जो सांस्कृतिक झलकियां हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इस बार विशेष रूप से जो हमारे विकास खंड गुंडा के माननीय प्रमुख हैं आदरणीय राजदीप सिंह परमार जी, उनका एक विशेष प्रयास हमारे जो स्थानीय लोक कलाकार हैं, स्थानीय लोक संस्कृति का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे कलाकारों को मंच प्रदान कर रहे हैं। ढाबे पर बैठे हुए हैं, छोटा सा ढाबा है, इकबाल लगे हैं यहाँ पे। अच्छा वही खाने की तो बोला यहाँ पे आके, मैंने कहा अंकल जी छोले भटूरे हो सकते हैं, तो हमने कहा छोले भटूरे खाते हैं। तो ये है इस प्रकार का छोला भटूरा, बहुत ऊँचा लग रहा है। आएँ और इस होटल पे अवश्य छोले भटूरे खाएँ, बहुत ऊँची व्यवस्था है। प्रांगण में आयोजित होता है और इस आयोजन में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे हमारे श्री माँ रेणुका संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण समिति डुंडा के जो हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, आदरणीय अध्यक्ष श्री राजदीप सिंह परमार जी, माननीय प्रमुख विकासखंड डुंडा, सचिव इस समिति के बहुत ही सम्मानित सचिव श्री पदमदत्त जोशी जी, एडवोकेट इस समिति के बहुत ही सम्मानित संरक्षक श्री दिग्पाल सिंह बिष्ट जी, इस समिति के सम्मानित उपाध्यक्ष। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे पहली प्रणाम कर दो, धन्यवाद कर दो माँ रेणुका विकास मेला का वो बंधुत है। विशेषकर हमारा जो ये क्षेत्र का डुंडा ब्लॉक का प्रमुख जी और उनकी समस्त टीम से बहुत बहुत धन्यवाद कर दो, प्रणाम कर दो। उन लोगों से साधुवाद कर दो, क्यों लोगों का वजह से यो उत्तर काशी स्थापना दिवस माँ रेणुका विकास मेला का द्वारा ये डुंडा क्षेत्र में माँ रेणुका का मंदिर का सामने करवाना लगा। आज इस श्रृंखला में मैं अपने परिचय मैं भटवाड़ी विकास खंड को लाटा गांव को सटबंथी आप लोगों के सामने पहुंची। किले की ही समिति के द्वारा वैसन की लेटर मिली, आमंत्रण पत्र मिली कि आप जरूर यहीं आवा तो नया उपस्थित। और आज की विशिष्ट अतिथि दीर्घामा जो विराजित मेरे विकास खंड भटवाड़ी की ऊर्जावान बेटी पवार जी, जो कि ये वक्त में ममता पवार जी हमारे विकास खंड भटवाड़ी की ब्लॉक प्रमुख। अन्य सभी अतिथिगण नाम से परिचित नहीं, अगर परिचित बोल तो भूल जाओ तो बुढ़िया होगी, 70 साल की उम्र होगी। शिक्षा विभाग की नौकरी पूरी तरीका ये लाइन में बहुत पहली सी और बहुत बाल कलाकार लगभग उत्तरकाशी जिला का जो मंच था 35 साल तक
जिला मंच पर कार्यक्रम की छोटी मोटी कैसेट भी बनाई और लोगों को मनोरंजन रामलीलाओं का जिन जगह पर चेक है लोगों को मनोरंजन कर दिया। तो दीदी बोलियो ये सभा में तमाम मातृशक्ति दीदी बोलियो बेटी बुआरियों छोटी बेटियों तमाम बुजुर्ग युवा आप सभी लोग उठे अपना पवार जी को प्रणाम भी। और फिर एक चैनल भी जिन्हें मैं जब गायकी में जब अब थोड़ा अवस्था भी हुई और बच्चा नाती भी पीटे में कि दादा कख जा दो तो फिर भी मैं लगी रहूँगा मैं कख जोड़ू अब मैं ब्लॉग बनाऊँगी ब्लॉग बनाऊँगी अपनी संस्कृति पारा हम कहने थे कहना हमारा त्यौहार थे कहना हमारा पांडव थे कहीं हमारी संस्कृति थे जो विलुप्त होने की वो संस्कृति जो था आप लोग बताए यादगार का वास्ता दादू सैलानी मेरी चैनल था दादू मेरी बुढ़िया मन की और सैलानी घूम दो फिर दो लाटे बेटी चले आज रात ढंगा माँ ने उनका कदवार में पहुंची। तो बंधुओं हमारे क्षेत्र में माँ गंगा को आगमन मैं चाहूँ 2 लाइन माँ गंगा की आप लोगों के सामने फिर थोड़ी सी और 6 बात 10 मिनट में मैं अपना कार्यक्रम समाप्त कर दूँगा। गंगा जी बोलो गंगा मैया की गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी चरना मेरी आपकी महाजी सब लोग कहिए माँ गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी चरना मेरी आपकी महाजी चरना मेरी आपकी महाजी जय हो गंगा तेरा दर्शन माते दर्शनाता जय हो गंगा मैया तेरा दर्शन माते दर्शनाता जागोगी बटत जागोगी बटत तेरू तूफानो आता जय हो जागोगी बटत तेरू तूफानो आता शिव जी दरबारी करन आजी शिव जी दरबारी करन आजी जाना मेरी आपकी महाजी बोला गंगा जी गंगा जी गंगा जी जाना मेरी आपकी महाजी जय हो गंगोत्री पहुंचे आनंद माता तेरो मंदिर महापूजी गंगो तेरो मंदिर महापूजी गंगो छोटी है तेरी जयती गंगो छोटी है तेरी जयती गंगो काफी जगवारों की चरना मेरी आपकी महाजी चरना मेरी आपकी महाजी और गंगा मैया की दीदी बोलियो भाई बंधो
એના કાર્યક્રમ તभी हो सकता जब हम अपना गांव में अपने खेत में रोला देहरादून रोला तो कुछ नहीं हो रहा। आज बहुत उनको जमाना हुए को उनका का उबा उनका का उबा थोड़ा समझा फोनों से समझा कुरीतियों से समझा अपनी संस्कृति बढ़ाए रखा। ये बात पर थोड़ा सा शिक्षा को प्रचार बढ़ावा नौनी नौनु ते सभी पढ़ावा। शिक्षा को प्रचार बढ़ावा नौनी नौनु ते सभी पढ़ावा। शिक्षा भी अब हुए भी जरूरी निथर बुद्धि रह जाती अधूरी। करा शिक्षा से उत्थान गावा माटी मासूरी बिना भया कल्याण देश उत्थान उत्थान यो मेरो संदेश अवश्य पुर्याए को अपना गाँव में घर में अपना क्षेत्र में पलायन न हुआ अपनो खावा अपनो रवा अपनो लावा अपनो पानी